सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है अश्विन अफराद। मेरा नाम तन्वी है और हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है रूमी बेगू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां आपके सामने पेश करने की हम तमन्ना रखते हैं। रूमी जैसी अजीम शख्सियत को आपसे मिलाने की और रूमी की शायरी, रूमी की कहानियाँ और रूमी की किताबें जैसे दीवान शम्स, मसनवी और उनके बाकी अदबियात से रूबरू कराने की और हमारी ओर से रूमी को फिर से समझने की इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक कमसीन कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नौले कौन आशिकाने दर्द महरूमी बेगू, पारसी गू सावती सावती रूमी बेगू। सलाम ख़वातीनो हज़रात, रूमी बेगू के तीसरे एपिसोड में हम आप सभी का खुशामदीद करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रूमी को समझने के मुख्तलिफ तरीके हैं, नज़रिए हैं और कैसे रूमी अपने अशआर के ज़रिए, ज़ुबा के ज़रिए अब भी ज़िंदा है। रूमी के शायरी का ये जो बेकराना अंदाज़ है, इसके बदौलत रूमी जिस लामहदूदी के मकाम तक पहुँचे हैं, इसी वजह से रूमी के इतने अलग अलग वर्जन्स पैदा हुए हैं। तो आज के एपिसोड में जानते हैं रूमी के इन वर्जन्स के बारे में। मौलाना रूमी पैदा हुए थे 13वीं सदी ईस्वी या 7वीं सदी हिजरी में। अगर रूमी की अदबियात और रूमी को बतौर एक शख्सियत जानना है तो रूमी के दौर को, रूमी के वक्त को समझना बड़ा ज़रूरी है। रूमी की पूरी ज़िंदगी 13वीं सदी ईस्वी में गुजरी है। उनकी पैदाइश हुई थी 1207 ईस्वी में बल्ख में। ये बल्ख आज के किश्वर अफ़गानिस्तान में है। कई तारीख़ नवीस यानी इतिहास लिखने वाले रूमी को मौलाना, मौलवी, मौलाना रूम, खुदावंदगार या फिर रूमी कह के पुकारते हैं। लेकिन रूमी को उनके दौर में बल्खी कह के पुकारा जाता था। ऐसा ही एक शेर है जो कहते हैं कि रूमी ने लिखा है। फरमाते हैं, बल्खियम मन बल्खियम शूरी दौर आलमी एस तलखियम। मैं बल्खी हूँ, मैं हूँ बल्ख से, ये सारा आलम धुंध है मेरी तलख से। तो आइए रूमी के पैदाइश के पहले वाले बल्ख के शहर को और उस दौर को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले हाजरीन, वक्त हो चला है वो कहने का जो हम समझते हैं कि बताना बड़ा लाजिम है। बात यूं है, रूमी को समझने के कई तरीके हमने पिछले एपिसोड में सुने। इन सब से जुदा और दो अहम तरीन तरीके हैं। एक है अक्ल का और एक है इश्क का। आज रूमी कोट के नाम पर कई जुमले और अशआर रूमी के नाम के साथ जोड़े जाते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में जिसे फॉल्स एट्रीब्यूशन कहते हैं, वैसा रूमी के साथ बहुत हो रहा है। जैसे ये बल्खी और तलखी वाला शेर है। ये शेर रूमी को एट्रीब्यूट किया गया है, यानी ऐसे कहा जाता है कि ये शेर रूमी का है। लेकिन बाकी अशआर के मुकाबले इस शेर के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जिससे हम कह सके कि ये रूमी ने ही लिखा है। सबूत का मतलब है किसी कागजात में ये शेर नहीं मिलता। लेकिन सामाईन, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई शायर, जैसे मानिए हिंदुस्तान में कबीरदास है, तो कबीरदास जैसे शायर अपने अशआर के ज़रिए लोगों के ज़बान पर रहते हैं, किसी कागजात पर नहीं। रूमी वैसे आवाम के ज़बान पर भी है और तसनीफ़ात और दस्तावेज़ में भी है। और जब सबूत ढूंढना है तो अक्ल के राह पर चलने वाले लोग उस कागजात पर ही ध्यान देंगे
اور کہیں گے اگر اس شعر کا، اس غزل کا کسی دستاویز میں، کسی کاغذ پر ثبوت نہیں ہے تو یہ شعر رومی کا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ایک چھور۔ دوجے چھور والے لوگ کہیں گے بس رومی کو محسوس کرنا یہی اہم ہے، لیکن پھر رومی کے نام پر آپ انہیں جو بھی دیں گے وہ بس محسوس کرتے جائیں گے۔ دقت محسوس کرنے سے نہیں ہے، وہ تو ہم سبھی کریں گے ہی۔ مشکل ہے جو بھی احساسات ہیں ان کو رومی سے متعلق رکھنے سے، ان کو بے وجہ، بے نیاز، بے ضرورت رومی کے ساتھ جوڑنے سے۔ تو حاضرین، ہم آپ سے ان دونوں چھوروں کے بیچ میں ملیں گے۔ جو اشعار اور غزالیات رومی کے ہیں انہیں ہم رومی کے کہیں گے، اور جو نظمات بس رومی کو ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں ان کا ذکر اسی وقت پر کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی بلخ کی۔ یہ جو بلخ شہر ہے وہ اس دور میں تہذیب کے معنی سے اہم ترین شہر تھا۔ بلخ بطور ایک مرکز فلسفہ اور تصوف مشہور تھا۔ یہ شہر بلخ ایک کافی قدیمی شہر تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو رومی کا دور ہے یعنی 13ویں صدی کا، اس وقت اسلامی دنیا میں سیاسی طور پر بھی اور تہذیب کے لحاظ سے بھی کافی اتھل پتھل چل رہی تھی۔ تو آس پاس کے تمام شہروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بلخ کا شہر کافی پرسکون اور محفوظ تھا۔ لیکن اب یہ شہر آمادہ ہو چلا ہے ہمارے پیارے مولانا رومی کا استقبال کرنے کو۔ لیکن حاضرین، اس شہر پر بھی ایک خطرہ منڈرا رہا ہے۔ یہ کون سا خطرہ ہے اور اس خطرے کا رومی کی زندگی پر کیا اثر پڑا، اس سب کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں بات چیت جاری رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک آخری بیان۔ ضروری نہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں جو بھی آپ سنیں گے اس سے آپ موافق ہو۔ جیسے رومی کے کئی ورژنس ہیں، ویسے ہی اس پوڈ کاسٹ میں ہم اپنا ایک ورژن آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک کمسین کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بات سے مخالف ہے اور آپ کے پاس رومی کے بارے میں بانٹنے کے لیے کچھ ہے تو ضرور ہمیں بتائیے گا۔ ہم انسٹاگرام پر موجود ہے، ہماری ہینڈل کا نام ہے رومی ہے۔ تو چلیے آج یہیں رکتے ہیں۔ آپ سبھی کے شکر گزار ہیں ہم۔ اس پوڈ کاسٹ کے اور ایپیسوڈز کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ رومی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے آپ سے وداع لیتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے، رومی ہے۔